स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस एली चैनल। तो हम हमारा चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे रिप्रोडक्शन का, जो हमारा इस साल का रेशनलाइज सिलेबस है उस हिसाब से। पिछले वीडियो हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखा था और हमने फिजन के बारे में पढ़ा था। ये हमारा सेकेंड वीडियो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और हमारे चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन एक असेक्सुअल मेथड होता है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं इसमें है क्या। हमको पहले ही पता है कि असेक्सुअल का मतलब क्या होता है। असेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म टूट के या अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करे। सबसे पहले इसकी जो लाइन है वो है इट इज एन असेक्सुअल मेथड। ठीक है, असेक्सुअल मेथड क्या होता है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म टूट के दो या दो से ज्यादा बनाए या फिर कोई अलग अलग प्रोसेस करके वो बनाए। तो ये असेक्सुअल मेथड है जिसमें एक ही पेरेंट अपने बच्चों को जन्म देता है, एक ही। ठीक है, बाय यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म। यहां पे आपको ध्यान देना, यूनिसेलुलर है ये पर सिंपल है। हम ह्यूमंस जो है वो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। हम जो ह्यूमंस है तो ह्यूमन में ये नहीं होगा, सिंपल ऑर्गेनिज्म में होगा। मल्टी सेलुलर यानी ज्यादा सेल वाले। सिंपल मतलब ज्यादा उनमें टिश्यूज, ऑर्गेन्स ऐसे सब नहीं होंगे, बट सिंपल स्ट्रक्चर होगा उनका। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमको कहा गया है कि इन दिस मेथड द ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक इनटू मैनी स्मॉल पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। देखो, एक होता है फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पीसेस यानी छोटे छोटे टुकड़े, और दूसरा होता है फ्रेग्रेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है खुशबू। तो यहाँ हमें इसको नहीं समझना, हमें फ्रेगमेंट को समझना है। फ्रेगमेंट मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस। तो आप इसमें इन दो वर्ड में गलती मत कीजिएगा। फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस। अब छोटे छोटे पीसेस टूट जाते हैं, उसके बाद ये छोटे पीसेस मेच्योर होने के बाद इंडिविजुअल बन जाते हैं। इंडिविजुअल मतलब बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस टूटते, समझो एक कोई ऐसे है, ये टूट गया, छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। अब ये छोटे छोटे पीसेस आगे फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे पीसेस फिर एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म बना देंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया गया टेक्स्ट बुक में भी। टेक्स्ट बुक में इसकी ड्राइंग नहीं है स्पाइरो वगैरह की। स्पाइरो वगैरह का देखो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये रहा। और ये इसका रियल स्ट्रक्चर जो है बाहर दिखता है। देखो, जो भी नदी होता है या स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, वहां पे ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर की आपको दिखेंगे स्ट्रक्चर। इन ग्रीन कलर की जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे लाइन लाइन टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ये लाइन लाइन स्ट्रक्चर क्या करता है, कुछ समय बाद जब ये मेच्योर हो जाता है तब ये टूट जाते हैं, ऐसे ऐसे टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जो धीरे 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 एक बड़ी सी स्पाइरोगेरा की ये लाइंस जो है ये स्पाइरोगेरा बना लेता है। इस वजह से जब पानी में थोड़ी सी ये काई लगती है तब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कुछ ही समय में। क्यों? क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन करके आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बच्चे बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीखनी है कि इसका लिमिटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन की क्या लिमिटेशन है, क्या इसमें दिक्कत है? ठीक है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड by all multicellular because organs and tissue are well organized and cannot be reproduced by cell division. फ्रेगमेंटेशन अगर आप देखें तो फ्रेगमेंटेशन एक टाइप से सेल डिवीजन का ही केस है। फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन दोनों सेल डिवीजन टाइप के ही हैं, क्योंकि इसमें सेल एक टूट के डिवाइड हो रहा है। ठीक, पर आप एक यहाँ पे देखो, सिर्फ ये सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए ये नहीं है। इसका मतलब क्या? देखो, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में आराम से जो लंबे लंबे सेल्स है टूट सकते हैं। बट अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में आप सोच सकते हो कि मैंने हाथ तोड़ दिया, फिर कल उसमें से एक बच्चा निकल जाएगा, लात तोड़ दी, लात में से एक बच्चा निकल जाएगा। देखो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल, अरे बेवकूफ़ों वाली बात हुई। ठीक है, इसमें हमें याद रखना है कि देखो, ह्यूमंस भी मल्टी सेलुलर है पर वो फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऑर्गन होते हैं, हमारे अंदर टिश्यू होते हैं। ये सारे ऑर्गन और टिश्यू हमारे बच्चों में होने चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि कोई हमने हमारा बॉडी पार्ट काटा तो उसमें फिर एक नया बच्चा आ जाएगा, नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन का केस ह्यूमंस में, एनिमल्स में नहीं हो सकता। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, जो कि हमारा एग्जांपल है स्पाइरोगेरा का। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में कवर किया हमारा फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक। इसके अगले वीडियो में हम हमारा कवर करेंगे रीजनरेशन का टॉपिक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।